बहुत कुछ है बात करने के लिए। आज एपिसोड 2 से लेकर 5 तक सब कुछ कवर कर दूंगा, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, तो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। सो इस टाइटन का ऑफिशियल नाम है काइकाई वेलो और वहाँ के लोकल्स इसे एल ग्रान दियोस देल मार भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है द ग्रेट गॉड ऑफ द सी। लेकिन सवाल यह है, ये टाइटन उन लोगों के लिए भगवान कैसे बना? तो इसकी कहानी शुरू होती है एंशिएंट टाइम से, जब ये लोग पहली बार इस आइलैंड पर आए थे। अब उस टाइम पे ये लोग इस टाइटन से डरे भी होंगे उसके मैसिव साइज और पावर की वजह से, बट धीरे धीरे उन्हें समझ में आया होगा कि इस टाइटन से इन्हीं का फायदा है। इस टाइटन की एक खासियत है, जब भी ये सेंटा सोलिडेट के समुद्र से गुजरता है तब इसके शरीर से मिनरल्स और एलिमेंट पानी में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिससे समुद्र का पानी अचानक पोषक तत्वों से भर जाता है, जो समुद्र के बाकी जीवों के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी वजह से मछलियां और दूसरी समुद्र के जीवे वहां अट्रैक्ट होते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को कभी खाने की कमी नहीं होती। और ये आइलैंड इस टाइटन की माइग्रेटरी रूट में पड़ने के कारण हर 15 साल में एक बार ये इस लोकेशन से गुजरता है। इसीलिए उस टाइम पे यहाँ के लोग इस टाइटन के आने की खुशी में जश्न मनाते हैं। और इन्हें शायद ये भी पता चल गया होगा कि अगर ये इन छोटे स्कैरब्स को कुछ नहीं करेंगे तो ये टाइटन भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस तब से ये लोग इसे गॉड मानते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, बिली की फाइल्स एपेक्स के पास कैसे आई? तो ली शॉ का यहाँ पर एक डायलॉग था कि जब लोग अपने घरों में छुपे हुए थे तब बिली इसी बेसमेंट में बैठकर अपना काम कर रहा था। इस बात से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्या बिली का एपेक्स के साथ कोई कनेक्शन था? तो देखो, एपेक्स पहले अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी नाम से एक इंटरनेशनल टेक कॉर्पोरेशन थी, जिसके फाउंडर थे वॉल्टर सिमंस। ये कंपनी स्पेशली रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबरनेटिक्स पर काम करती थी। दुनिया को दिखाने के लिए इनका ऑफिशियल काम था एडवांस टेक बनाना, ह्यूमन सेफ्टी को इम्प्रूव करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना इनका असली मकसद था। लेकिन असल में एपेक्स का रियल मोटिव कुछ अलग ही था, जैसे टाइटन्स को कंट्रोल या डिस्ट्रॉय करना, इंसानियत को अर्थ का सबसे पावरफुल स्पीसीज बना के रखना और अपनी पावर्स को इंक्रीज करना। मतलब नेचर को कंट्रोल करना और दुनिया पे राज करना इनका असली मोटिव था, जिसके लिए इन्होंने मेगा गॉडजिला जैसे जायंट को बनाया, जो गॉडजिला को रिप्लेस कर सके और इसके जैसे बाकी टाइटन्स को खत्म कर सके। जहां इसको कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने घिथोरा के स्कल का यूज किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मेगा गॉडजिला इनके कंट्रोल से ही बाहर हो गया और इंसानों को ही खत्म करने लगा। लेकिन आखिर तक गॉडजिला और कॉन्ग ने मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये कंपनी बनी तो बहुत पहले थी, लेकिन 2014 के गॉडजिला इवेंट के बाद जब लोगों को पता चला कि टाइटन सच में एग्जिस्ट करते हैं, तब इसके सीईओ वॉल्टर सिमंस ने सोचा हम इन मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस आइडिया में उन्हें काफी पैसा दिखा, जिसके लिए उन्होंने इस कंपनी को रीब्रांड किया। इसका नाम बदल के एपेक्स साइबरनेटिक्स रखा गया, जिसके बाद से एपेक्स और मोनार्क ना चाहते हुए भी एक साथ काम करने लगे। और 2015 में एपेक्स को किसी तरह से मोनार्क के डेटा का एक्सेस मिल गया, जहां से उन लोगों ने बिली की फाइल्स चुरा ली, जिसमें इस टाइटन का फुल रूट मैप बना हुआ था। एंड यही रीजन है कि एपेक्स के बेसमेंट में हमें बिली की फाइल्स देखने मिली। अब हिरोशी एंड बाकी लोग एपेक्स के हेडक्वार्टर में घुसे थे अपने टाइटन लूट गैजेट को वापस लाने के लिए, लेकिन आखिर तक वो लोग उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। अब ये हेड ऑफिस पेंसाकोला वाला मेन हेडक्वार्टर है, जहां पर गॉडजिला ने अटैक किया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के एकदम स्टार्टिंग में। जहां इस हमले का रीजन था, एपेक्स वालों ने एक रोबोटिक आई बनाया था जिससे अल्फा टाइटन के सिग्नल एमिट हो रहे थे, जिससे गॉडजिला को लगा कोई अल्फा टाइटन उसे चैलेंज कर रहा है और उसने इस बेस को ही तबाह कर दिया। तो यहाँ पर ये जो रोबोटिक आई वाला टेक्नोलॉजी था, ये हिरोशी की वही टाइटन लूट वाली गैजेट थी, जिसे इन लोगों ने पहले तो चुरा लिया और बाद में उसे मॉडिफाई करके एक रोबोटिक आई में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद लोग गॉडजिला को ही थ्रेट समझने लगे, जबकि ये सब कुछ एपेक्स का प्लान था। अब मुझे लगता है कि टाइटन एक्स किसी चीज की तैयारी कर रहा है। वो जैसे अपने स्कैरब्स को दुनिया भर से जगा रहा है, ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े फाइट की तैयारी में है, जो हमें शायद आगे पता चलेगा। अब क्या हिरोशी सच में मर गया? तो आंसर है हाँ भाई। ट्रेलर में हमें जो फ्यूनरल वाला सीन दिखाया गया था वो इसी का था। अब केंटारो को उसे अपने ग्रैंडफादर का नाम मिला था, जो हिरोशी के असली फादर थे, तो उनका नाम भी केंटारो ही था। अब टाइटन एक्स हर 15 साल में एक बार इस सेंटा सोलिडेट आइलैंड पर अपीयर होता है। सो उस हिसाब से वो लास्ट टाइम 2008 में यहाँ पर आया था, जिसके बाद 2023 में वो यहाँ पर आने वाला था। बट स्कल आइलैंड में उस टाइटन लूट गैजेट को एक्टिवेट करने के कारण ये टाइटन अपने समय से पहले ही सरफेस वर्ल्ड में आ गया, 2017 में, अपने टाइम से 6 साल पहले। अब एपिसोड 5 के बाद हमें समझ में आया कि एपेक्स वाले मोनार्क को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे थे,
ताकि मोनार्क इस गलत इन्फॉर्मेशन में उलझा रहे और एपेक्स को सबसे पहले मौका मिले उस टाइटन के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने का। वो लोग मे के कोडिंग के थ्रू उस टाइटन के ऊपर न्यूरल इम्प्लांट लगाकर उसे कंट्रोल करना चाहते थे, जैसे हमने एपेक्स के हेडक्वार्टर में देखा था। बट ये लोग इसे छुपा क्यों रहे थे? इसका रीजन है ये कंपनी इस टाइटन को एक पेट बनाकर सबसे बड़े बिडर को सेल करना चाहते थे। मतलब यहाँ पर एक चीज सोचो, मोनार्क के इन एम्प्लॉयज से पहले मतलब बिल, केइको और शॉ को छोड़ के एपेक्स के पूरी टीम को इस टाइटन के बारे में शुरू से पता था। जब से उन लोगों ने बिली की फाइल्स चुराई थी तब से उनके पास इस टाइटन की पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। मतलब आज ये लोग जो करना चाहते हैं इस टाइटन के साथ, ये चीज 2023 में करने का प्रिपरेशन लिया था इन्होंने। जस्ट बिकॉज टाइम से पहले ये टाइटन यहाँ पर अपीयर हो गया तो ये लोग सब काम छोड़कर इस टाइटन के पीछे पड़ गए। मतलब ये सब कुछ पहले से प्लान्ड था। मोनार्क को डिस्ट्रैक्ट करना, चुपके से सैंटा सोलिडेड पर आ जाना, टाइटन के ऊपर एक्सपेरिमेंट, सब प्री प्लान्ड था। अब केट को लेकर एक चीज मुझे आइडिया था। केट के पास कुछ तो स्पेशल है जो उसे टाइटन के पास से आई माइनर से माइनर वाइब्रेशन को भी समझने में मदद करता है, जैसे केइको के पास था। वो जब सैंटा सोलिडेड पर थी तब उसने 2 बार बाकी लोगों से पहले इन वाइब्रेशन को समझ लिया था। बट केट इन वाइब्रेशन में छुपे सॉन्ग लाइक साउंड को भी सुन सकती है, जैसे कि वो उस टाइटन के बातों को भी समझ पा रही है। और उसने ऐसा गॉडजिला के साथ भी किया था। अब मोनार्क आउटपोस्ट 27 को बनाया था बिली के लिए। वो यहाँ पर रह के इस टाइटन के बारे में रिसर्च कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ये कभी नहीं दिखा, तो वो 1968 के बाद यहाँ से चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।